आज हिंदू समाज के सभी पूजनीय संत यहाँ जैन संत भी थे, यहाँ सिख गुरु भी थे, यहाँ पर हमारे वाल्मीकि समाज से भी थे, हमारे आर्य समाज से भी थे, और उन सब ने एक मत होकर ये संदेश दिया है कि इन सब कुचक्रों को बंद करो। मुगलों ने अंग्रेज से कहा था कि ऐसा टाइम आएगा फिरोज खान का पोता हिंदू और नकली गाधी कहलाएगा। उसके घर में कभी दिवाली मनते नहीं देखी, उसके घर में कभी होली नहीं मनी, तो मैं उसे कैसे मान लूं ये हिंदू है गाधी है। जो राहुल गांधी आज संसद में बोल रहे हैं ना, उसका दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने ही उन्हें इस काबिल बना दिया। कुछ सैकड़ों जो अपने बाप को बाप नहीं कहते थे, दूसरों को बाप कहते हैं। चलन अपना जमाने में निराला है, एक हाथ में माला और दूसरे में भाला है। वो इनको ऐसा श्राप देके गए हैं कि तुम्हारे परिवार का नाश गोपाष्टमी के दिन होगा। इनकी दादी गोपाष्टमी के दिन मरी और राजीव गांधी जी गोपाष्टमी के दिन गुजरे थे, और इनके परिवार का नाश गोपाष्टमी के दिन होना है, निश्चित है। अगर हिंदू एक हाथ में माला रखता है तो दूसरे हाथ में उसे भाला रखना ही पड़ेगा। सर, आज का जो कार्यक्रम था, जो हिंदू परिषद की तरफ से जो यह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें राहुल गांधी के उस बयान का भी जिक्र हुआ कि उसके खिलाफ भारी आक्रोश हिंदुओं में, तो इस कार्यक्रम के अब संपन्न होने के बाद क्या कुछ यहाँ निष्कर्ष निकला है? क्या कुछ साधु संतों के साथ आप लोगों की बातचीत हुई? समाज ने अपनी भावना को दर्शाया है। जो ये ऐसी नेता प्रतिपक्ष के द्वारा स्टेटमेंट दी गई लोकसभा में, हमारे पूज्य देव को हाथ में रखकर उनके चित्र को, और ये कहना कि हिंदू हिंसक हैं, ये समाज को स्वीकार्य नहीं है। आप एक दिन लोकसभा में स्टेटमेंट देते हैं कि हिंदू हिंसक है, दूसरे दिन आप गुजरात में जाते हैं और गुजरात में जाकर कहते हैं कि हम अयोध्या को पराजित करके आए हैं। अरे हमारी अयोध्या जी को, जिसको 500 वर्ष के संघर्ष के बाद हमने इस स्वरूप में लेकर आए हैं, हमने संविधान के अंतर्गत रहकर कोर्ट केस के द्वारा प्रभु राम के भव्य मंदिर को बनाने के कार्य को किया है। हमारे उस संघर्ष को आप कहते हैं पराजित करके लाए हैं, ये हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। आज हिंदू समाज के सभी पूजनीय संत यहाँ जैन संत भी थे, यहाँ सिख गुरु भी थे, यहाँ पर हमारे वाल्मीकि समाज से भी थे, हमारे आर्य समाज से भी थे, सब नेतृत्व करने वाले हमारे धार्मिक नेता थे, और उन सब ने एक मत होकर ये संदेश दिया है कि इन सब कुचक्रों को बंद करो। हमें मालूम पड़ गया है कि आप ये अपीजमेंट के लिए, माइनॉरिटी वोट बैंक लेने के लिए ये कार्य को कर रहे हो, और हम ये भी जानते हैं कि आप उसी पार्टी से हो जिसने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, और ये वही पार्टी है जिसने के 60 के दशक में हमारे संतों के ऊपर गोलियां चलवाई थी जब गोरक्षा आंदोलन हमने किया था। ये वही पार्टी है जिसने के हमें भगवा आतंकी घोषित किया था, और ना सिर्फ घोषित किया था, हमारे संतों को जेल में डाला था। अब हिंदू स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे। आपको ये संदेश है कि आप इन सब कुचक्रों को बंद करिए, नहीं तो ये प्रतिरोध जारी रहेगा। दूसरी तरफ देश में अमरनाथ यात्रा शुरू हुआ, जहां देखा जा रहा है 60,000 सैनिकों की सुरक्षा के घेरे में ये यात्रा हो रहा है। अगर देश में हिंदू समाज हिंसक होता तो क्या वो 60,000 सैनिकों की वहाँ आवश्यकता पड़ती? बिल्कुल सही बात है। हमारे सभी धार्मिक आयोजन में हमें सुरक्षा बल की आवश्यकता पड़ती है। हम यात्रा भी करते हैं तो उसके अंदर सुरक्षा बल चाहिए। उसके बाद भी आप लोग छतों से पत्थर फेंकते हो, आप लोग हथियार लेकर आक्रमण करते हो, और बड़ा दुर्भाग्य है कि उसके बाद मीडिया लिखता है कि दंगे हुए हैं। ये दंगे नहीं हुए हैं, ये नरसंहार हुआ है, एक सोची समझी साजिश है। मेरा अनुरोध मीडिया से भी है, इनको दंगा लिखना बंद करिए। जहांगीरपुरी में कोई दंगा नहीं हुआ, नूह में कोई दंगा नहीं हुआ। हम हिंदू अपनी बहन बेटियों के साथ वहाँ गए थे, हम पूजा करने गए थे, जलाभिषेक करने गए थे। हमारे पास कोई भी हथियार नहीं था। सामने से छतों से पत्थर फेंके गए, छतों से वो हथियार लेकर उन्होंने वहाँ से गोलियां चलाई। हम वहाँ पर उस समय नरसंहार का शिकार हुए हैं। हमने उस समय ऐसी स्थिति को अब हम स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। राहुल गांधी के इस बयान के लिए आप लोग उनसे जो है उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कार्रवाई तो होगी ही। आज समाज ने तय कर लिया है कि हम इस स्थिति को स्वीकार नहीं करने वाले हैं। हम प्रतिरोध करेंगे, हम संघर्ष करेंगे, और जब तक अपने इन कुचक्रों को ये बंद नहीं करेंगे, हमारा ये प्रतिरोध जारी रहेगा। देश का युवा राहुल गांधी के इस बयान को कैसे देख रहा है? अभी एक युवा है, सनातनी है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये इतने टाइम से भारत में रह रहा है, लेकिन इसको भारत के बारे में अभी तक नहीं जान पाया। ये भारत में क्या है, भारत के लोग कैसे है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जो इसकी दादी ने किया था, इसकी दादी को सजा मिली, और उसके बाद इसके बाप ने हरकत की थी, उसको भी सजा मिली। सुसाइड बॉम्बर से साउथ में गया। अब मुझे तो लग रहा है कि ये भी जाएगा, राहुल गांधी का भी है जाना। जो इसने गौओं पे गोली चलाई थी,
जो इसने साधुओं पे गोली चलाई थी अभी तक ये वही भुगत रहे हैं। वो इनको गौ हत्या का अभी तक इनको चढ़ा हुआ है शराब, जो अभी तक भुगत रहे हैं। जो इसका दिमाग गधे जैसा है, कहीं भी कुछ भी बोल देता है ये। राहुल गांधी अच्छा हिंदू नहीं है तो फिर क्या है? बहुत आरोप लग रहा है कि हिंदू नहीं है। आप एक मिनट, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता क्या बोला था मुगलों ने? मुगलों ने अंग्रेज से कहा था कि ऐसा टाइम आएगा फिरोज खान का पोता हिंदू और नकली गाधी कहलाएगा। जिस बंदे को जनेऊ नहीं पहनता, जो बंदा मंदिर में जाके नमाज अदा करने लगता है, जिसे ये नहीं पता कि मंदिर में कैसे बैठना है, जिसे ये नहीं पता शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ाना है, जिसने इसकी अपनी बहन को कभी मैंने राखी बांधे देखा नहीं, जो बंदा फ्रेंच का कहाँ का फॉलो कर रहा है, अपनी बहन को किस ले रहा है, उस लड़के को क्या पता हिंदू धर्म क्या है? उसने हिंदू में कभी अपनी बहन को राखी बांधते हुए वीडियो दिखाया? कभी मैंने नहीं देखा। जो उसके घर में कभी दिवाली मनते नहीं देखी, उसके घर में कभी होली नहीं मनी, तो मैं उसे कैसे मान लूं ये हिंदू है गाधी है? ये तो नकली है। उसका दादा जो फिरोज खान, तो भाई ये नकली हिंदू, ये हिंदू को तो गाली देगा ही। हमें तो यही इससे भरोसा ही है कि ये हिंदू को गाली देगा। ये इसलिए है परेशानी, अगर ये टीके वाला होता तो हमारी समस्या समझता, पर ये टोपी वाला है तो इसलिए औरों की समस्या समझ रहा है। ये हमें हिंदुओं को बता रहा है ना, जो तो इनके जो बाप दादा है ना, उनसे महाराणा प्रताप का जाके पिछला रिकॉर्ड चेक कर लेना, तलवार समेत घोड़े को और आदमी को दोनों को काट दिए थे। जी सुनो, हम भाई महाराणा प्रताप के वंशज है, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है। अगर हमारे ऊपर बात आएगी ना तो हम तलवार उठा भी सकते हैं। आज संविधान का समय है, आज कलम से होती है। देखिए जो ये पढ़ाया गया है हमें, कि हमें कहते हैं हिंसक हिंसक। सुनिए राहुल गांधी, आदरणीय राहुल गांधी, आज विदेश से जो बंदे आते हैं वो भी हिंदू बन जा रहे हैं। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते सारे भक्ति में रंग जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है, साधु सा तुम बनकर देखो, और शांति कितनी मिलती है, ओम नाम तुम जमकर देखो। धरा 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 जिस पर घूम रही है उसी के तो हम केंद्र बिंदु है, और कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और जिस तरीके से हिंदुओं को अपमानित राहुल गांधी कर रहा है, मैं कह रहा हूँ ये सेकुलर हिंदू से वोट देते हैं और इसको संसद में 90 हिंसक नहीं है इसीलिए हिंसक बता रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। जो हिंसक है उसके बारे में तो जुबान नहीं खुल रहा है। हिंदू पहले तो अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन धर्म हिंसा देव धर्म के लिए हिंसा करना भी उतना ही है। तो भाई ना तो तुम गलत बोलो ना हिंसा करवाओ। हम बहुत बड़े हिंसावादी है, बौद्ध भी हम है और हिंसावादी भी हम है। तब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम हिंदुओं को क्या समझते हो। अंदर मैंने देखा एक कार्यक्रम में पोस्टर लगा था, युद्ध भी हम है बुद्ध भी हम है। तो क्या राहुल गांधी को सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि जब उसने हिंदुओं को हिंसक बताया तो पीछे बैठे हुए कुछ हिंदू सांसद वो तालियां बजा रहे थे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है, पहले हम ना कोई जाति से हैं, पहले हम सबसे पहले हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। हमारे धर्म में पढ़ाया गया है धर्मो रक्षति रक्षिता सनातनी। राहुल गांधी इसीलिए तो हमला कर रहे हैं, आप जातियों में बटे हुए हैं। पहले सनातनी होते तो राहुल गांधी ये बोलने की हिम्मत नहीं। हम लोग को तो कहते थे कि तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, तुम ठाकुर हो, तुम धोबी हो। हम सबसे पहले हिंदू हैं और अपने सनातनी है। देखो, और दूसरा दुर्भाग्य हमारा ये है कि जब उसने हिंदुओं को बोला तो पीछे बैठे कुछ हिंदू, सेकुलर हिंदू तालियां बजा रहे थे। हमारे धर्म में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षता, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। पहली बात तो सीधी है कि हम हिंदुओं को इतनी, जो राहुल गांधी आज संसद में बोल रहे हैं ना, उसका दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने ही उन्हें इस काबिल बना दिया। कुछ सेकुलर जो अपने बाप को बाप नहीं कहते थे, दूसरों को बाप कहते हैं। अपने आप को 100 करोड़ लोग बताते हैं हम सनातनी हैं, मैं तो कहता हूँ नहीं है सनातनी। सनातनी होते तो राहुल गांधी ये बोलने की हिम्मत नहीं करते। वो जानते हैं कि आप जातियों में बटे हुए हैं, आप टुकड़ों में हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, राहुल गांधी जी के पिताजी का क्या नाम है? वो सनातनी है? राहुल गांधी सनातनी है? तो जनेऊ पहनते हैं ना अपने ऊपर, चुनाव के वक्त। खान है, बाप ही टोपी ले रहा तो बेटा क्यों कर टिक्का ला लेगा, ये तो बता दो। धारण करने का हमारे शास्त्रों में जनेऊ धारण करने के लिए मंदिरों में पुरोहित पंडित अच्छे वैदिक मंत्रों से करवाते हैं। ऐसे ही जनेऊ नहीं डाल लेते, कपड़ों के ऊपर जनेऊ डाल लेते। वो तो कपड़ों के ऊपर भी जनेऊ, जनेऊ का मतलब है उन्हें पता। जनेऊ देखिए कमी उनके में नहीं है, हम हिंदुओं में हैं, हम जाति में बटे हैं। नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं चमार हूँ, मैं ये। अबे हिंदू बनो गर्व से। तुम बैठा हुआ है, सबसे पहला आदमी पैदा होते सनातनी है और वो इस देश का हिंदू है। धरती माता सब हिंदू की माँ है।
जो भी है सनातनी है, जो भी है राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए अपने इस बयान पे। माफी मांगना चाहिए और मांगेगा। इसको जो सांसद बना के भेज रहे हैं ना, गलती हमारी है, हम इसको बार बार चुन रहे हैं। ये बंदा हमेशा सुनिए, बहुत देर से सुन रहा था, कुछ जानना चाहता हूँ, 1 मिनट सामने आ जाओ। क्या नाम? मेरा नाम गुरुमुख। आप भी बजरंग दल के इस प्रदर्शन में आए? हाँ जी, हाँ जी। बजरंग दल का टी शर्ट भी पहन रखा है, कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी के? मैं तो कहता हूँ ये राहुल गांधी हिंदू नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं। उनकी माता जी उनकी क्या मुस्लिम, पिताजी उनके क्रिश्चियन। ये राहुल गांधी ने वाकई सनातनियों का अपमान किया ये बोल के कि हिंदू हिंसक होता है, क्या वाकई लगता है आपको हिंदुओं ने कहीं हिंसा किया है, नफरत फैलाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मांग कर रहे हैं राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी बिल्कुल मानना चाहिए। हिंदुओं से पहली बात तो हम नफरत नहीं, प्रेम के आदी हैं। गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी है। एक हाथ में हम भाला भी रखते हैं, दूसरे में माला भी रखते हैं। जब माला से काम नहीं तो भाला की जरूरत पड़ती है। फिर मैं हर सनातनी से यही बोलना चाहूंगा कि भाई पहले राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए हिंदुओं से, जो उसने बोला है। अगर हिंदू हिंसक होता ना तो आज जो भरी संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया, ये बोलने की औकात नहीं होती। मैं उसको ये बोलता हूँ कि किसी और धर्म के बारे में बोलकर बता दे तो उसके लाल किला के ऊपर लोग चढ़ के सर तन से जुदा करने की बात करेंगे। किसी और मजहब, किसी और पंथ के बारे में क्यों नहीं बोलते? डरते हैं क्या? हिंदू, सिर्फ हिंदू, क्योंकि हिंदू हिंसा नहीं चाहता। राहुल गांधी को सभी हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला कभी भाईचारा नहीं हो सकता हमारा। वो टोपी वाला है, हम टीके वाले हैं। वो हमें फर्क निकालेगा तो हम उसमें फर्क निकालेंगे। देखिए, मैं किसी का नाम लेने नहीं चाहूँगा। ये सनातनों की, हिंदुओं की सभा थी और हमारा एक ही मकसद है, प्यार बांटना, प्यार की बात करना। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम डरते हैं, जहाँ हम डरपोक हैं, जहाँ हम कमज़ोर हैं। इसमें यही मीटिंग करनी थी कि आज के जो है कि हिंदू आप सब एक हो जाना चाहिए। जहाँ हिंदुओं का अपमान होता है, जहाँ हिंदू साधु संतों का अपमान होता है, जहाँ हिंदू कल्चर का अपमान होता है, जहाँ हमारे ग्रंथों का अपमान होता है, जहाँ हमारे भगवान का अपमान होता है, वहाँ सब हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए और बिना कुछ इंटरेस्ट के अपने देश के लिए, समाज के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। सदन के अंदर नेता विपक्ष राहुल गांधी का जिस तरीके से बयान आता है, हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू नफरत फैलाते हैं, हिंदू झूठ बोलते हैं। इससे पहले भी चुनाव से पूर्व सख्ती पे बात करते हैं, हम सख्ती से लड़ रहे हैं। उसके अलावा अभी गुजरात में जाकर वो बता रहे हैं कि जो भी राम मंदिर के लिए जो भी लहर चला, जो भी कुछ लोगों ने किया, हम उन सब चीज़ों को हरा दिए। यानी हमने सनातन को भी हरा दिए, उन राम भक्तों को भी हरा दिया। यानी राहुल गांधी इस तरीके से बार बार सनातन का अपमान करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, कि समाज को खुश कर रहे हैं? देखिए, आप प्रेस वाले हैं, आप ज़्यादा समझते हैं, जर्नलिस्ट हैं। जितनी सीटें मोदी जी को आई है उतनी विपक्ष को मिलके भी नहीं आई, आपने देखा होगा। और जितना ये सब लोग, कौन नहीं जानता कि कौन अहिंसक है, कौन हिंसा करता है, कौन करता है, ये सब जानते हैं। हिंदू और सनातन तो कभी हिंसा करता ही नहीं, ये बोलने की बात नहीं। लोग जो बोलते हैं बेवकूफ़ बोलते रहे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सनातन का मतलब, हिंदुओं का मतलब प्रेम बांटना है और प्रेम रहा है। हिस्ट्री देख लीजिए, सनातन सबसे पुराना धर्म है। कभी उन्होंने हिंसा की है, लेकिन उन्होंने हिंसा तब की है, उन्होंने वह तब किया है जब उन पर अत्याचार हुआ है। और जब भी अगर अब इतना अत्याचार हो रहा है तो अब देखिए आगे क्या होगा। जी, क्या अब इतना आसान हो गया इस देश में जहां 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करना? आए दिन कोई ना कोई कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता कोई ना कोई ऐसा वक्तव्य दे देता है जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही है। तो क्या इतना आसान हो गया? क्योंकि बाकी किसी, सब धर्म का सम्मान करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी किसी धर्मों के लिए किसी नेता की तरफ से ऐसे बयान नहीं आते, तो वजह क्या है? वो डरते हैं क्या? हिंदुओं के खिलाफ बोलने में उन्हें डर नहीं लगता? चलन अपना जमाने में निराला है, एक हाथ में माला और दूसरे में भाला है। सनातन धर्म और हिंदू जो है कभी किसी भी अत्याचार नहीं करते, मगर जब भी उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, आप हिस्ट्री देख लीजिए, उन्होंने सबका वध किया। बड़े से बड़े, रावण से बड़ा कौन था? ज्ञानी और बलशाली, उसका भी वध हुआ ना। ऐसे ही देखिए कंस का हुआ ना। अभी जो ऐसी बातें कर रहे हैं, अभी तक 70 साल तक जो लोगों के किताबों में पढ़ाया गया कि अकबर ग्रेट था और शाहजहां ग्रेट था, और ये सब जो बताया गया, वो लोगों को, बच्चों को नहीं पता। अभी लोगों को पता चल रहा है कि महात्मा गांधी ने जो कहा था, या किसी ने कहा था, अब समझ में आ रहा है कि आज़ादी कहाँ से मिली हमें। भगत सिंह की फांसी से आज़ादी मिली, चंद्रशेखर की गोलियों से आज़ादी मिली, सुभाष चंद्र बोस के नारे से हुई, तो तुम मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा। तो अभी ये सब जो वो वक्त आ गया है, हिंदू इकट्ठे होंगे और मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे।
ऐसा है कि जो हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, ये उसके लिए विरोध प्रदर्शन है कि अब हिंदू समाज जो है, ये इतने जो आक्रमण किए जा रहे हैं, इसको अब सहन नहीं करेगा। 70 वर्षों से ऐसा जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो अधर्म है, और अब अधर्म को सहने के लिए हिंदू समाज तैयार नहीं है। बार बार राहुल गांधी की तरफ से सर ऐसे अपमान क्यों किया जा रहा है हिंदू समाज का? ये अब ये ऐसा है कि अब इसके बारे में तो राहुल गांधी जी से आप प्रश्न करें कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं कि बहुसंख्यक समाज जो हिंदू समाज है उसको प्रताड़ित करने के लिए, उसको उसका अपमान करने के लिए ये क्यों कर रहे हैं, ये अब उनसे ही पूछना पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं है। अधर्म, ये इसको अधर्म ही कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू बहुल समाज जो है हमारा, इसको नीचा दिखाने के लिए या इस प्रकार के लिए ये ठीक नहीं है। क्या लग रहा है विदेशी साजिशों की भी बू आ रही है इसमें, इसके पीछे? ऐसा है, इसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि ये किस वजह से ऐसा किया जा रहा है, हिंदू समाज के ऊपर क्यों ऐसा आक्षेप लगाए जा रहे हैं और अनर्गल आक्षेप लगाए जा रहे हैं। हिंदू समाज ऐसा महसूस कर रहा है कि ये ठीक नहीं है। आज जो सभा में भी आए हुए हैं हमारे धर्मगुरु हैं, उनसे आज हम एक प्रश्न जरूर पूछना चाहेंगे कि सबने, पूरी मीडिया ने देश की एक ही तरफ ध्यान लगा रखा है कि राहुल गांधी ने बोला है कि हिंदू हिंसक है। एक सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ ये उठता है कि राहुल गांधी ने शिव शंकर भगवान पे इतनी घोर आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। उसने शिवजी भगवान के गले में वासुकी नागराज जो हैं उनको तो तुलना कर दी भाजपा से अंकल जी, और शिवजी भगवान की खुद कांग्रेस से तुलना करके राहुल गांधी ने बोला है कि इनफैक्ट शिवजी प्लेस हिज डेथ 1 इंच फ्रॉम हिज नेक। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हमारे 242 सांसदों को अंग्रेजी नहीं आती है क्या? भाजपा में कोई पढ़ा लिखा नहीं है क्या? बड़े बड़े हिंदू संगठन हैं, कोई ये देख ही नहीं रहा है कि शिव भगवान पे कितनी घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है? और में बोलकर निकल गए राहुल गांधी, अंग्रेजी में बोल के साफ बच के निकल के गया है राहुल गांधी। और यह प्रश्न आज उठाना चाहिए अपने धर्मगुरुओं के आगे। नागराज वासुकी तो वही थे जिन्होंने भीम को 100 हाथियों का बल दिया था। अरे अगर 100 करोड़ हिंदुओं को 100 हाथियों का बल दे दिया तो राहुल गांधी कुचल के घेर देंगे, कुचल के। जिस खदान से लिकड़ा है उसी खदान में बांट देंगे इस राहुल गांधी। ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया ठीक नहीं है, पूरे भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं है। जिस प्रकार ये कार्रवाई हो रही है, जिस प्रकार ऐसा किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। इसको बंद करना पड़ेगा। तो और क्या आज के कार्यक्रम में हिंदू संगठन की तरफ से इन सब मुद्दों को उठाया जाएगा, राहुल गांधी से सवाल पूछे जाएंगे? ऐसा है, पूरे समाज से सवाल पूछे जाएंगे कि हिंदू समाज को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, और ये जो है इसको रोकना ही पड़ेगा। तो सवाल तो सबसे पूछे जाएंगे, पूर्ण हिंदू समाज से पूछे जाएंगे कि हमारे ऊपर ये अत्याचार और ये बातचीत ये क्यों की जा रही है, इसका तो प्रश्न उठता ही है। और यहाँ पर सारे संत, अंदर संत बैठे हुए हैं, तो संत समाज जो है वो इस बात को ठीक नहीं समझता और इसके लिए उसका प्रतिकार करता है, विरोध करता है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है इसको रोका जाए, तुरंत रोका जाए। कैसे देख रहे हैं सर राहुल गांधी के इसमें? जी, ये बिल्कुल आपत्तिजनक बयान है जो इसने हिंदुओं के ऊपर, समाज के ऊपर दिए हैं। विश्व हिंदू परिषद इसके ऊपर जो भी है अपना निर्णय लेगा, जो संत समाज हमें बोलेंगे उसके अनुसार हम आगे चलेंगे। राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं हिंदू हिंसा करते हैं, हिंसक होते हैं। हिंदू ने कब हिंसा की? इनकी जैसी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी बिन तैसी, जिसकी जैसी भावना उसकी वैसी सोच। इन्होंने हमारे हिंदुओं पे अत्याचार करवाए और इन्होंने संसद का जब हमारे 1966 में हमारे गौ भक्तों पर इन्होंने मरवाए, संत करपात्री जी महाराज को, और आज भी वो इनको उन्होंने गोली चलवाई, गौ भक्तों पे चलवाई और संतों पे भी चलवाई थी। और वो इनको ऐसा श्राप दे के गए हैं कि तुम्हारे परिवार का नाश गोपाष्टमी के दिन होगा। इनकी दादी गोपाष्टमी के दिन मरी और राजीव गांधी जी गोपाष्टमी के दिन गुजरे थे, और इनके परिवार का नाश गोपाष्टमी के दिन होना है, निश्चित है। हिंदू और गौ भक्त इनके खिलाफ है और रहेंगे। ये क्या है आपके हाथ में? ये हमारा पप्पू है, गांधी पप्पू। फिरोज खान का पोता राहुल गांधी तो हिंदू कहते हैं खुद को। ये पप्पू है, हिंदू नहीं है। नहीं है। भाई राहुल गांधी को ये बोलना चाहेंगे, हिंदू अगर हिंसक होता तो वो यहाँ थोड़ी ना होते। जो बात उन्होंने बोल दी, उसके बावजूद भी अगर वो हिंसक होता हिंदू तो वो यहाँ थोड़ी ना रहते।
यही मैसेज देना चाहेंगे कि सुधर जाए वो। 99 सीटों का अहंकार है। हाँ, ये 99 सीटों का ये अहंकार है कि जो इतनी बड़ी बात वो बोल गए, यही बात वो और किसी को बोलकर दिखाएं और किसी धर्म के बारे में टिप्पणी करके दिखाएं। ये हिंदू बहुत समझदार है और अपने कायदे में रहना जानता है, इसीलिए वो बचा हुआ है। यानी हिंदू हिंसक नहीं हो। हिंदू हिंसक नहीं होता। हिंदू आत्मरक्षा भी तब करता है जब बिल्कुल सर से ऊपर पानी चला जाता है। भैया कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी के इसमें? ये अभी तक राहुल गांधी जी भाषण दे रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। ये ही किसी विशेष समुदाय के बारे में कोई 2 शब्द बोल के देखते, यहाँ पे सर तन के जुदा के नारे लग जाते। ये हिंदू समाज के युवा हैं जो कि अपनी संस्कृति को अच्छे तरीके से जानते हैं। शांत स्वभाव, सहनशीलता हिंदू समाज शुरू से रहा है। 5000 वर्ष पुराना हिंदू समाज की संस्कृति जिस प्रकार से अपने धर्म के और अपनी संस्कृति के लिए आगे कार्य करती है, ये जो राहुल गांधी है ये हिंदू एक्सीडेंटल, इसने पहले भी कहा था, ये हिंदू है या नहीं है इसी का चेक होना चाहिए। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी। गंभीर धाराओं के ऊपर, एक तो भावनाएं भड़काना, हिंदुओं की भावनाओं को भड़काना, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना, युवाओं को भड़काने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से ये माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, लगातार हिंदू समाज इसको देख रहा है। इस बारी बार हिंदुओं की भावनाओं को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ठेस क्यों पहुंचाया जाता है? हम सब जानते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, इनका एजेंडा सिर्फ एक ही है, हिंदुओं को नीचा दिखाना। कभी इनके पार्टी के सांसद कहते हैं हिंदू मच्छर है, मलेरिया है, इसको मार देना चाहिए। कभी ये राहुल गांधी कहता है कि हिंदू मंदिर में जाता है लड़की छेड़ने के लिए। कभी ये कहते हैं हिंदू मतलब हिंसक, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हिंदू हिंसक होता तो 1947 में जिस प्रकार से कत्लेआम होता वो नहीं होता। अगर हिंदू हिंसक होता तो 1989 में 1990 में कश्मीर से जिस प्रकार से हिंदुओं को पलायन हुआ वो नहीं होता। अगर हिंदू हिंसक होता तो बंगाल में जिस प्रकार से कत्लेआम हो रहा है वो नहीं होता। ये हिंदुओं को चिंतन करने की जरूरत है। इस पार्टी को 99 सीट क्या मिल गई है कि इसकी अंदर की जो प्रतिक्रिया है वो निकल के आ रही है, ये हिंदू को चिंतन करने पड़ेगा। अगर गलती से इसको बहुमत की सरकार होती तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं ये हिंदुओं का कत्लेआम कराने वाली पार्टी है। ये इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी है। वो शुरू से लेकर अंत तक 1947 में देश का विभाजन भी इन्होंने किस मुद्दे पे कराया? सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे कराया। उसके बावजूद भी हिंदू हिंसक था। तो आज मुसलमानों की स्थिति देखो भारत में क्या है। आज मुसलमान भारत में किस प्रकार से फल फूल रहा है, और वही स्थिति उसके विपरीत स्थिति में देखो पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति क्या है, बद से बदतर है। 1.6 रह गए हैं 23% की आबादी होने के बावजूद भी। हिंदू हिंसक होता तो आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब जगह से मार के भगाया नहीं जाता। ये अब हिंदुओं को वास्तव में धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसक बनना पड़ेगा। अगर हिंदू एक हाथ में माला रखता है तो दूसरे हाथ में उसे भाला रखना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका अंत मिट्टी में मिलना है। हिंदू मिट्टी ही में मिल जाएगा अगर अब भी नहीं अपनी आंखें खोली तो। अब भी मैं उन गद्दार हिंदुओं से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किस बिहाफ पे आप उनको वोट देते हो। ये कितने विरोधी हैं और ये किसी के भी सगे नहीं है। इनका इतिहास उठा के देख लो, इनका इतिहास उठा के देख लो। ये जिहाद की पैदाइश है। उनका एक ही एजेंडा है, पूरे भारतवर्ष में गजबे हिंद करना। वो कभी हम सनातनी होने नहीं देंगे। जय श्री राम। भारतीय सेना पे राहुल गांधी ने बयान दिया, बता दिया चीन के सैनिक के सामने हमारे अग्निवीर के जवान डरते हैं। अरे भाई साहब वो तो हिंदुओं से डर रहे, अभी तक आ नहीं रहे सामने। आए ना सामने, कौन किससे डरता हम बताएंगे। नहीं तो इस तरीके से चीन के सैनिकों की तारीफ और ये कहना हमारे अग्निवीर के जवान डरते हैं, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? क्योंकि ये सेना का अपमान है। क्यों डरते भाई साहब? जो देश का अपमान कर रहा है वो सेना का अपमान करने में क्या बड़ी बात है? उसने तो हिंदू हिंसक कह दिया, इतनी बड़ी बात कह दी, और वो सेना का अपमान करने में क्यों वो करेगा? वो तो सेना का भी अपमान करेगा। सबसे बड़ी बात, पहली बात तो भारत का तो है ही नहीं। भारत का ही खा रहा है, भारत का ही सब कुछ कर रहा है और भारत की सेना पे ही लांछन लगा रहा है। तो ये राहुल गांधी कर क्या रहा है? आप ये बताओ ना, वो कर क्या रहा है? उसकी तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। वो जो मर्जी बयान दे देता है, जैसा मर्जी बयान दे देता है। क्यों दे देता है? हिंदू कभी हिंसक था ही नहीं। हमने बताओ कहाँ जाकर के जो किसी दूसरे देश पे आक्रमण किया है, हमने हमेशा आक्रमणों को झेला ही है। हिंदू हिंसक तो कह रहे हैं हिंदू तो हिंसा करते हैं। हिंदुओं की वोट से जो सांसद बना है, अगर हिंदू हिंसक होता तो उसे वैसे भी जवाब दे देता। जब वो स्टालिन के साथ खड़ा था, हिंदुओं के खिलाफ, वो जो बोलने वाले हैं उनके साथ में खड़ा है, उसके बावजूद हिंदू उसे सपोर्ट कर रहा है। जितने हिंदू सांसद है सारों को त्याग पत्र दे देना चाहिए था असलियत में तो, चाहे राहुल गांधी के साथ खड़ा होना ही नहीं था उनको। और इस लोग की तो जो ना संसद सदस्यता भी खत्म होनी चाहिए। हिंदुस्तान में रह के जो जातिगत विशेष जाति को जो है आप टारगेट कर रहे हो, हिंदू सहिष्णु है इसीलिए तो सुन रहा है। किसके इशारे पे सब हो रहा है, क्या लग रहा है?
सब कुछ जो है उसकी माता जी है, और जो है असलियत में तो चल रहा है सारा रोम से, जैसे रोम वाले कहते हैं वहां से पोप कहता है वैसे वो बोलता है राहुल गांधी। राहुल गांधी हिंदू नहीं है। राहुल गांधी हिंदू है कहाँ, उसकी माता जी क्रिश्चियन है, दादा जो है उसका मुसलमान था और बाप भी उसका मुसलमान था, तो वो हिंदू कहाँ से हो गया।